नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर किड्स टाइम में आप सभी का स्वागत है। क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम आपके लिए यानी कि हमारे नन्हे दोस्तों के लिए है बेहद ख़ास, क्योंकि ये न केवल आपकी जानकारी बढ़ाता है बल्कि करता है आपकी समस्याओं का समाधान भी। हमेशा हम ऐसे ही विषय लेकर आते हैं जो होते हैं आपसे संबंधित, और आज भी ऐसा ही विषय लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सरकार ने CBSE बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है। और हाँ, आज का प्रोग्राम थोड़े से बड़े बच्चों के लिए है। कक्षा 10 और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से 10 जून 2021 तक होंगी और कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम 15 जुलाई 2021 तक घोषित कर दिए जाएंगे। कक्षा 12 की प्रयोगात्मक परीक्षाओं की बात करें तो 1 मार्च 2021 से ये शुरू होंगी। तो विद्यार्थियों, शिक्षकों, विद्यालयों को कोविड-19 महामारी के चलते जिस तरह से अप्रत्याशित और अनिश्चित हालात का सामना करना पड़ रहा है, उसको लेकर ये काफ़ी राहत देती हुई खबर है। क्योंकि विद्यार्थियों को उनकी पढ़ाई में कोई भी समस्या ना आए, ये सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों ने, उनके परिवारजनों ने अथक परिश्रम किया है, कड़ी मेहनत की है। पढ़ाई की नई तकनीक व विधियां अपनाने के लिए शिक्षकों जो प्रयास रहे हैं वो काफ़ी सराहनीय रहे हैं। और सरकार ने डिजिटल माध्यम से एक प्लेटफॉर्म और पढ़ाई की सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। तो छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार विमर्श करने के बाद इन तारीखों पर फैसला किया गया है। और सरकार ने विद्यार्थियों को जब नववर्ष की पूर्व संध्या पर ये जानकारी दी तो शुभकामनाएं भी दी और बोर्ड परीक्षाओं के साथ साथ भावी जीवन में उनकी सफलता की कामना भी की। तो विद्यार्थियों की चिंता, इसमें अध्यापकों और अभिभावकों की एक बड़ी भूमिका होगी उसके निवारण के लिए। और हम भी कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के जरिए उन सभी सवालों के समाधान की और सभी चिंताओं के समाधान की। आप लोग हमें जो नंबर हम बता रहे हैं इस पर कॉल कर सकते हैं। और ये नंबर मैं आपको बता देती हूँ, ये नंबर है 011-233-8703 1। इस नंबर पर आप कॉल करें और हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े हैं उनसे आप सवाल भी कर सकते हैं। तमाम जानकारियां आपको इस कार्यक्रम में मिलेगी। मैं बता देती हूँ, हमारे साथ गेस्ट भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। नेहा शर्मा, प्रिंसिपल GDV गोयनका पब्लिक स्कूल, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और इस कार्यक्रम में साथ रहेंगे हमारे संवाददाता निशांत सौरभ भी, जो लगातार शिक्षकों और छात्रों को इस बारे में जानकारी देते रहे हैं कि किस तरह से सरकार तमाम प्रयास कर रही है। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। नेहा जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो तिथियां निर्धारित की गई हैं परीक्षाओं की, किस तरह से छात्रों के लिए एक राहत की खबर है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी राहत की खबर है। नेहा जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है। आप देखिए, आपने शायद म्यूट पर क्या तो नहीं। अब मेरी आवाज आप तक जी पहुंच रही है? बिल्कुल, अब आपकी आवाज़ आनी शुरू हो गई है, जी, बताएं। नमस्कार। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि ये वाला बैच जो है 10वीं और 12वीं वाला, ये अगले और पिछले सारे सालों से बिल्कुल अलग बैच है। क्योंकि ये इकलौता शायद अभी तक के इतिहास में ऐसा बैच रहा है जिसने अपनी पूरी पढ़ाई तो ऑनलाइन की है, पर इम्तहान जो बोर्ड के हैं वो ऑफलाइन देने जा रहा है। वो पेन एंड पेपर, जैसे कि बोर्ड की एक प्रक्रिया रहती है एग्जाम की, उसके तरीके से ही वो इम्तहान देंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो आमतौर पे एग्जाम शुरू होते थे वो 15 फरवरी से शुरू हो जाते थे बोर्ड के, पिछले 2-3 सालों से। पर अब क्योंकि कोविड की स्थिति रही है, और जैसा आपने कहा भी है कि सरकार ने सभी के विचार समझे, जाने, और उसके बाद उन्होंने बहुत सहृदयता से ये निर्णय लिया कि बच्चों के लिए, बच्चों के हित में, उनकी तैयारी के गैप्स को देखते हुए एग्जाम की जो तिथियां हैं वो मई में उन्होंने आगे बढ़ा दी हैं। अब इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि बच्चों को लगभग 2 से 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है प्रिपरेशन का। और एक जो कहीं हवा में बात थी कि बोर्ड के एग्जाम इस साल होंगे ही नहीं, तो अब ये तो निर्णय हो ही चुका है कि बोर्ड के एग्जाम होने हैं, और किस तरह से होने हैं ये भी बहुत साफ तरीके से बताया जा चुका है। तो बिल्कुल, बेहद। अब बच्चों को ये जो समय मिला है, इसमें उनको एक स्ट्रैटेजी बनाकर पूरी तैयारी के साथ
चीजों को सामने रखते हुए अब इसका भरपूर फायदा उठाने की जरूरत है। बिल्कुल, बेहद अहम बात आपने बताई है कि निश्चित हो गया है, एग्ज़ाम होंगे और समय भी काफ़ी मिल गया है। स्ट्रैटेजी पर आपसे बात करेंगे हमारे संवाददाता निशांत सौरभ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं कोविड काल से और जानकारी दे रहे हैं। निशांत, आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी बड़ी एक चिंता का समाधान छात्रों की और सरकार ने जो जानकारी दी है उनमें क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ शामिल हैं, अगर बच्चों के एग्ज़ाम से 10वीं और 12वीं कक्षा के एग्ज़ाम से संबंधित हम जानना चाहें तो? बताया कि अभी जो बैच है 10वीं और 12वीं की परीक्षा इस साल देने जा रहा है 2021, उनको निश्चित तौर पर काफ़ी अभूतपूर्व स्थिति का सामना करना पड़ा है कोविड की वजह से, क्योंकि वर्ष भर उनकी कक्षाएं जो फिजिकल क्लासेस होती हैं वो नहीं हो पाई, वो ऑनलाइन क्लासेस करते रहे थे। तो ऐसे में छात्रों की चिंता निश्चित तौर पर वाजिब थी और चूंकि कोरोना की स्थिति को देखते हुए ये भी कई जगहों से मांग उठ रही थी कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी जाएं। तो तमाम सुझावों पर विचार करते हुए सभी शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों के साथ संवाद किया, शिक्षकों के साथ शिक्षा मंत्री ने खुद संवाद किया और उनसे उनकी राय जानी। सभी स्टेक होल्डर से विचार विमर्श करने के बाद ये निर्णय लिया गया कि परीक्षाएं रद्द तो नहीं की जाएंगी। हाँ, छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनमें परीक्षाएं आयोजित करने में कुछ डिलेड उसको आयोजित किया जाएगा। तो ऐसे में निर्णय लिया गया कि 4 मई से परीक्षाएं आयोजित होंगी और शिक्षा मंत्री ने पहले भी कहा था कि जब भी तिथियों की घोषणा होगी तो छात्रों के पास पर्याप्त वक्त होगा तैयारी करने के लिए। तो जैसा तो आपने बताया कि 31 दिसंबर को शिक्षा मंत्री ने तारीख की घोषणा की थी, उस हिसाब से देखिए तो छात्रों के पास 4 महीने का वक्त मिला तैयारी करने के लिए। वो अपने टारगेट सेट कर सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी तय कर सकते हैं कि कैसे उन्हें एग्जाम की तैयारी करनी है। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 महीने का उनके पास वक्त है, उस दौरान वो तैयारी कर सकते हैं। तो एक तो ये बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा हुई कि परीक्षाएं होंगी और लिखित परीक्षा होगी। कई जगहों से ये था कि ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करने की मांग हो रही थी, लेकिन आपको मालूम है कि देश के दूर दराज के इलाकों में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि ऑनलाइन हर जगह ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जा सके। तो मंत्री ने साफ कर दिया कि जो परीक्षाएं होंगी वो रिटर्न होंगी, पेन एंड पेपर मोड में होंगी, ऑफलाइन होंगी, यानी ऑनलाइन परीक्षाएं नहीं होगी। तो परीक्षाएं होंगी, रिटर्न परीक्षा होगी और परीक्षा की तारीखों से भी सस्पेंस हट गया। छात्रों के सामने स्थिति स्पष्ट हो गई कि कब से परीक्षा हो। और एक ये भी घोषणा की कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो होते हैं या फिर आंतरिक मूल्यांकन होता है छात्रों का, वो 1 मार्च से 10वीं और 12वीं दोनों बोर्ड की परीक्षाओं के लिए जो इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं वो 1 मार्च से शुरू हो जाएंगे। तो 1 मार्च से ये हो गया। और जो परीक्षाएं चूंकि विलंब से शुरू हो रही हैं तो जाहिर तौर पर परिणाम भी विलंब से घोषित होंगे, लेकिन ये कोशिश रहेगी कि परीक्षा पूरी होने, परीक्षाएं हो रही हैं और जो पर्याप्त समय मिले इसकी जो है पूरी कोशिश इसमें की गई है। नेहा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप स्ट्रैटेजी के बारे में बता रही थी, जो समय मिला है वो कितना पर्याप्त है और उसमें बच्चे स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, इस बारे में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि सीबीएसई ने पहले ही कुछ पोर्शंस को कम कर दिया है, तो बच्चों के पास अभी लगभग 25 से 30% जो कोर्स है वो पहले से ही कम किया हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों को ये ज़रूरत है कि अपने घर में, अगर वो स्कूल नहीं जा रहे हैं या स्कूल में प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए नहीं अपेयर कर रहे, मैं तो यही सलाह दूंगी कि वो प्री बोर्ड एग्ज़ाम स्कूल के वातावरण में जाकर एक जो नियत तरीके से देने होते हैं उस तरीके से दें, अगर उनके स्कूल इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। नेहा जी, आपसे बात जारी रखेंगे। कॉलर हमारे साथ जालंधर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हम उनसे पूछेंगे। जी पूछिए अपना सवाल, आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं राजेश कुमार चौहान जालंधर से बोल रहा हूँ जी। और मैं ये मैडम मैं ये जानना चाहता हूँ कि सीबीएसई की तरफ से सैंपल पेपर नए निकाले जाएंगे? नेहा जी, आप इनके सवाल का जवाब देना चाहेंगी? हाँ, देखिए, सैंपल पेपर का अर्थ होता है कि पेपर किस तरह से बोर्ड में आएगा उसकी एक रूपरेखा बोर्ड पहले ही बता देता है। तो ऑलरेडी बोर्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर निकाल चुके हैं।
और कई सारे स्कूलों में जो टीचर्स होते हैं वो अपने मॉक टेस्ट पेपर या अपनी तैयारी के लिए बच्चों को तैयारी करवाने के लिए पेपर्स तैयार करते हैं अपने अपने विषयों के। तो सैंपल क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी cbseacademic.nic.in इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप वहां से उनको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके साथ साथ मार्किंग स्कीम भी है। तो मार्किंग स्कीम का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बच्चे को, मान लीजिए आप 3 घंटे का एक समय नियत करके, जिसमें 15 मिनट रीडिंग टाइम भी ऐड करते हैं, तो 3 घंटा 15 मिनट के समय को नियत करके आप बच्चे को कहें कि एक जगह बैठकर आप बिल्कुल इम्तहान की तरीके से अपने सैंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए, और उसको सॉल्व करने के बाद या तो बच्चा खुद या फिर घर का कोई बड़ा उस सैंपल क्वेश्चन पेपर को, जो मार्किंग स्कीम उपलब्ध है सीबीएसई की वेबसाइट पर, उसकी मदद से जांचे। तो इससे आपको बहुत इस मामले में मदद मिलेगी कि कहाँ कहाँ लर्निंग ऐप्स आ रहे हैं, और अभी समय है कि वो लर्निंग ऐप्स को उनको कवर किया जा सके। तो सैंपल क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी cbseacademic.nic.in वेबसाइट पे उपलब्ध है। आप उसका जरूर उपयोग करें और इससे निश्चित ही फायदा होगा बच्चे को। बिल्कुल। निशांत, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि जिस तरह से काफ़ी कन्फ्यूजन था बच्चों के मन में पहले और एक निश्चिंतता अब हो गई है, किस तरह की जो प्रश्न थे वो उनके मन में थे और किस तरह से रिएक्शन हम लेंगे, ये सवाल आपसे। लेकिन हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गई हैं, खुशी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं। जी खुशी, आप अपना सवाल कर सकती हैं। जी, मैं ये जानना चाहती थी कि हम जब अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम पिछले वर्ष के जो लास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर होते हैं उसके पैटर्न को रेफर करते हैं और उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को और क्लियर करते हैं। तो क्या इस बार हम उसी पैटर्न को फॉलो करें या कुछ नया पैटर्न भी हमें देखने मिलेगा, या एमसीक्यू ज्यादा रहेंगे, किस किस्म का रहेगा? जी नेहा जी, ये सवाल भी काफ़ी बच्चों के मन में आता है, तो इस बार किस तरह से आप इसका जवाब देना चाहेंगी या कैसे बच्चों की हेल्प इसमें हो सकती है? तो खुशी, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ जो बताना चाहूँगी वो ये कि बोर्ड ने अपने पैटर्न में बदलाव किया है और उन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो बढ़ाए हैं इस बार। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को अगर आपको अटेम्प्ट करना है अच्छी तरीके से, तो उसके लिए आपका थॉरली कवर टू कवर पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और सिलेक्टिव स्टडी करेंगे तो कहीं परेशानी आपको हो सकती है। साथ में जो पैटर्न है, क्योंकि वो थोड़ा बदला है, तो बेहतर यही होगा कि जो पैटर्न है उसके लिए आप सैंपल क्वेश्चन पेपर को रेफर करें और किस तरह के प्रश्न पिछले सालों में पूछे गए हैं उसको रेफर करने से आपको ये फायदा होगा कि आपको एक आइडिया लगेगा कि किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक के लिए किस तरह के क्वेश्चन या किस तरह की चीज को रेफर करना ज्यादा जरूरी है। देखिए, सीबीएसई की ही वेबसाइट पे कैरिकुलम डॉक्यूमेंट भी उपलब्ध है। उस कैरिकुलम डॉक्यूमेंट में क्वेश्चन पेपर जो डिजाइन होती है वो भी दी हुई होती है और साथ में वेटेज भी टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज दिया हुआ होता है। तो उससे एक बहुत अच्छी तरीके से आइडिया लग जाता है कि जब पेपर बनेगा तो किस टॉपिक को, किस पोर्शन को ज्यादा वेटेज दी जा रही है और किस पोर्शन को थोड़ी कम वेटेज दी जा रही है। तो इस सब को देखने के बाद अगर आप तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने टॉपिक्स के सिलेक्शन में और उनकी तैयारी में ज़्यादा प्रैक्टिकली तैयारी कर पाएंगे। बिल्कुल, खुशी को और उनके जैसे ही और स्टूडेंट्स हैं जिनके दिमाग में इस तरह के सवाल हैं, उन्हें जवाब मिल गया होगा और भी स्टूडेंट्स हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हमारी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। हम निशांत से जुड़ते हैं। निशांत, जिस तरह से काफ़ी चैलेंजिंग रहा पिछला साल और आगे भी जिस तरह से सरकार लगातार प्रोसेस कर रही है, कई तरह के चैलेंज भी हैं। ऑफलाइन अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हैं और उनको मैनेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम होगा। तो किस तरह की तैयारियां हैं और स्टूडेंट्स के रिएक्शन इसमें क्या कुछ आए हैं, उन्होंने किस किस तरह से इसका स्वागत भी किया है और क्या कुछ उनके सवाल आप भी देखते हैं? हमारी कई छात्रों से भी बातचीत हुई है, तो एक परसेप्शन है कि ये जो डिसीजन है सरकार का, ये स्टूडेंट फ्रेंडली डिसीजन है, क्योंकि
जिस तरह से पिछला पूरा साल रहा छात्रों के लिए, उनकी पढ़ाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई, वो फिजिकली अटेंड नहीं कर पाए क्लासेस को। और ऐसे में अगर अभी फरवरी में एग्जाम अगर तय वक्त पर हो जाते तो एक तो अभी परिस्थिति देश भर में उस तरह से अनुकूल नहीं है पूरे देश में कि इस वक्त एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए। और अभी जैसे जिस तरह से छात्रों को 3 महीने का अतिरिक्त वक्त मिला है, तो ऐसे में अभी आपको मालूम है कि कई राज्यों में 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चे जा रहे हैं, क्लासेस में जा रहे हैं, और जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर रहे हैं। तो ऐसे में डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। निशांत, आपसे भी जारी रखेंगे, लेकिन हिमांशु हमारे साथ अमेठी से जुड़े हुए हैं। जी हिमांशु, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी मैम हम कह रहे हैं कि क्लास 10th में कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे? नेहा जी, आप हिमांशु का मैम पूछ रहे हैं कि क्लास 10th में कितने क्वेश्चन आएंगे? हिमांशु देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट ये प्रश्न पत्र के बारे में सवाल कर रहे हैं। नेहा जी। तो हिमांशु, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हर सब्जेक्ट के लिए पेपर का पैटर्न डिफरेंट होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जाएंगे और वहां पर सैंपल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, क्वेश्चन पेपर डिजाइन, क्वेश्चन में किस विषय में कितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप को पूछे जाएंगे, कितने शॉर्ट आंसर होंगे, कितने लॉन्ग आंसर होंगे, वो आपको पूरी वहां पर डिटेल मिल जाएगी। साथ में जो रिवाइज्ड कैरिकुलम डॉक्यूमेंट है उसमें भी क्वेश्चन पेपर डिजाइन में ये सारे डिटेल्स उपलब्ध हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि एक बार आप cbseacademic.nic.in वेबसाइट को जरूर जाकर एक बार देखें और कहीं और किसी और जगह पे ना देखें, क्योंकि ये सीबीएसई की खुद की वेबसाइट है। तो यहाँ पर जो भी आपको जानकारी मिलेगी वो सही मिलेगी और पुख्ता मिलेगी। तो आप एक बार वहां पर जरूर विजिट करें, आपको पूरा पैटर्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर मैं एक एक विषय को लेने लगी तो फिर हमारी बहुत सारी बाकी बातें छूट जाएंगी। बिल्कुल। नेहा जी, एक और सवाल इसमें आता है, जब हम तैयारियों की बात करते हैं और जिस तरह से प्रायोगिक परीक्षाएं हैं वो कुछ जल्दी हैं, तो प्री बोर्ड परीक्षाएं, क्या इस पैटर्न में भी कुछ बदलाव किया गया है या उससे संबंधित क्या कुछ व्यवस्था की गई है, अगर हम डिफरेंट स्कूल्स की बात करते हैं? देखिए, जहाँ तक प्री बोर्ड परीक्षाओं की बात है, प्री बोर्ड परीक्षाएं एक तरीके से वही माहौल और उसी तरीके को सामने रखकर तैयारी की जाती है स्कूलों द्वारा जिस तरह का बोर्ड का पेपर आने की संभावना होती है। तो जाहिर सी बात है कि सैंपल क्वेश्चन पेपर का पैटर्न ध्यान में रखते हुए टीचर्स जो हैं अपने अपने विषय के उसी प्रकार से पेपर्स तैयार करते हैं और बच्चों को जो फीडबैक है वो इस तरह से दिया जाता है। आमतौर पे स्कूलों में 2 प्री बोर्ड लिए जाते हैं। तो जो पहला प्री बोर्ड है जो कि एक फुल लेंथ टेस्ट होता है, पूरी तैयारी के साथ एक्सपेक्ट किया जाता है कि बच्चा करेगा, तो उसमें जो भी कोई बच्चे की तैयारी जैसी भी होती है उसको देखकर टीचर्स आइडेंटिफाई करते हैं कि उनमें लर्निंग गैप्स क्या हैं और उसके बाद उनको समझाते हुए, वो फीडबैक देते हुए बच्चों को कहा जाता है कि अब आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि आपके कॉमन एरर्स क्या हो रहे हैं, कहाँ कहाँ आपको एक बोर्ड के तरीके से अगर देखा जाए तो पेपर नहीं आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो टीचर्स हैं वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं बताने के लिए, सलाह देने के लिए वो बताते हैं, ताकि अगला पेपर जो प्री बोर्ड 2 है एक तरीके से, वो बच्चे अगर अपीयर करता है जब, तो कहीं ना कहीं ये जो लर्निंग गैप सामने आ रहे होते हैं उसको तैयारी का समय मिल जाता है और वो इन तैयारियों को करते हुए अगला पेपर देता है ताकि वो और बेहतर तरीके से अपनी बात को प्रस्तुत कर पाए और ज्यादा कॉन्फिडेंटली वो फिर उसके बाद बोर्ड के लिए तैयार हो पाए। बिल्कुल, प्रिपरेशंस की जो कंटिन्यूटी है वो इसको आगे बढ़ाते हुआ ये पूरा प्रोसेस दिखाई देता है। निशांत, हम आपसे बात कर रहे थे और जिस तरह से नेहा जी ने भी बताया है कि किस तरह से बच्चे तैयारी कर सकते हैं, कैसे स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। सरकार ने भी जो जिस तरह से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म क्लासेस के लिए उपलब्ध कराया, वो कितना लाभदायक साबित हुआ और वो कितना फायदेमंद है और बच्चे और किस तरह से इस प्लेटफॉर्म से फायदा उठा सकते हैं? देखिए, एक तो जो कोरोना के टाइम पे डिजिटल क्लासेस
बच्चे अटेंड नहीं कर पाए, तो इस दौरान जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है उनसे छात्रों को काफी मदद मिली है और काफी सहारा मिला है और पॉपुलैरिटी काफी बढ़ी है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की। आपको मालूम है कि सरकार की तरफ से कई डिजिटल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है जो कि शुरू किए गए हैं, जिनके जरिए छात्रों को काफी मदद मिल रही है। जैसे ई पाठशाला पोर्टल है, उसके जरिए छात्रों को जो ई कंटेंट है वो आसानी से उपलब्ध है। दीक्षा है, उसके अलावा स्वयं प्लेटफॉर्म है। ये तमाम प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए जो कई गुना छात्रों की संख्या में पिछले साल के दौरान इन ई पर जाने वाले छात्रों को और ई कंटेंट को एक्सेस करने वाले छात्रों की संख्या में कई गुना इजाफा देखने को मिला है। तो एक तरफ ये काफी पॉपुलर हुए हैं ये सारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि सीबीएसई ने पहले भी डिसीजन लिया था कि जो 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा इस साल होने वाली है उसके लिए जो सिलेबस है उसमें 30% तक कटौती का निर्णय लिया गया था। तो ये छात्रों के लिए एक काफी राहत लेकर आया, क्योंकि जिस तरह से उनकी पढ़ाई बाधित हुई थी तो 30% की कटौती और उसी हिसाब से छात्र अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये बड़ी राहत की बात है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा रमा, कि सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 15 जुलाई तक इस दोनों परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए जाए, ताकि आपको मालूम है कि 12वीं कक्षा के बाद छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दाखिला लेना पड़ता है। तो ऐसे में सरकार ने ये कोशिश की है कि जल्द से जल्द परिणाम घोषित कर दिए जाए, ताकि जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए दाखिला लेना चाहते हैं उनमें किसी तरह का विलंब ना हो। तो हालांकि मई महीने के आखिरी सप्ताह तक परिणाम घोषित हो जाते हैं, लेकिन इस बार क्योंकि मई में परीक्षाएं शुरू हो रही है तो जाहिर तौर पर परिणाम घोषित होने में विलंब होंगे। लेकिन ये कोशिश सीबीएसई की रहेगी कि जल्द से जल्द परिणाम घोषित कर दिए जाए, ताकि छात्रों को उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन है बिल्कुल वो डिले ना हो। हमारे साथ नेहा जी भी जुड़ी हुई हैं। नेहा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो टाइमलाइन फिक्स की है सरकार ने, हालांकि उसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके सजेशंस लिए गए हैं, उसको किस तरह से देखती हैं और क्या क्या बातें हैं जो स्टूडेंट्स को इस दौरान अपनी तैयारी के दौरान ध्यान में रखनी चाहिए, और उसके साथ ही जो पेरेंट्स हैं वो, क्योंकि तमाम प्रयास हैं लेकिन जब नॉर्मली परीक्षाएं देते हैं तब भी, जब नॉर्मल क्लासेस लगते हैं तब भी कुछ चिंताएं होती हैं। इस बार जिस तरह से तैयारी हुई है उसको लेकर छात्रों की चिंताओं को देखते हुए आप क्या सुझाव देना चाहेंगी? देखिए, सुझाव के साथ साथ मैं एक बात और शेयर करना चाहूंगी मटेरियल के बारे में। जो हम बात कर रहे थे जो ऑनलाइन के बारे में, उसमें एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगी कि सरकार ने एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बनाई हुई है, जहां पर उन्होंने सीबीएसई एग्जाम प्रिपरेटरी एक नया एडेड फीचर वहां पर ऐड किया गया है, और जिसमें हर विषय से संबंधित बहुत सारे, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को लेकर बच्चे अभी सवाल पूछ रहे थे, तो वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं अपने आंसर्स के साथ वहां पर उपलब्ध हैं, जो कि निस्संदेह बच्चों को बहुत मदद करेंगे। तो मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगी कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में एक नया सेक्शन अभी रिसेंटली ऐड किया गया है, जो कि सीबीएसई एग्जामिनेशन प्रिपरेटरी सेक्शन है। तो इसका मैं चाहूंगी कि बच्चे जरूर एक बार इसको देखें। और ये भी सारा जो मटेरियल है ये टीचर्स द्वारा बनाया गया है, तो इसमें कहीं भी आपको किसी तरीके की परेशानी नहीं आएगी जब आप इसको प्रिपेयर करेंगे। अब हम बात करते हैं तैयारी की। तो सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि प्लीज ये जो एग्जाम्स हैं इनको एक जो बाकी और इम्तिहान हम देते आते हैं स्कूलों में उसी की तरह लीजिए। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जिंदगी का सिर्फ एक छोटा सा इम्तिहान है और इसके आगे बहुत कुछ है जिंदगी में जो आपको हैंडल भी करना पड़ेगा, फेस भी करना पड़ेगा। तो उसको देखते हुए आपको सबसे पहले ये जरूरी है कि इसको लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट ना हो। जितना खुश मन से, जितना अच्छे मन से आप तैयारी करेंगे, उतना ही ज्यादा अच्छी तरह से इस इम्तिहान को आप
बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से दे पाएंगे। बिल्कुल निश्चिंत होकर बच्चे तैयारी करें, और सरकार ने भी पूरी तरह से इंतज़ाम किए हैं, चाहे टाइमलाइन की बात हो, चाहे बिल्कुल डिफ़िकल्टी के समय में भी एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की बात हो कि छात्रों की जो कंटिन्यूटी है पढ़ाई की जुड़ी रहे। तो तमाम जानकारी आपने भी दी है हमारे इस कार्यक्रम में। नेहा जी आपका और निशांत आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम विषयों पर विस्तार से प्रकाश डालने के लिए। तो हम अपने नन्हे दोस्तों से यही कहना चाहेंगे कि आप तैयारी करें, डट कर करें, बिल्कुल ना घबराएं। जिस तरह से कोरोना काल का डटकर मुकाबला आपने किया है, उसी तरह से एग्ज़ाम्स, क्योंकि आपदा में अवसर जो जिस तरह से बच्चों ने इसका भी फ़ायदा उठाया है, प्रधानमंत्री ने जो लाइन दी है, और बच्चे इस पर चलें, आत्मनिर्भर बने, आत्मविश्वास अपना बनाए रखें, निश्चिंतता के साथ जो है एग्ज़ाम दें। उनके पेरेंट्स उनके साथ हैं, अध्यापक उनके साथ हैं, और डीडी न्यूज़ भी समय समय पर आपको संबंधित जानकारी लगातार देता रहता है। तो डीडी न्यूज़ देखते रहिए, किड्स टाइम देखते रहिए, आपके जो सवाल हैं हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहिए और अपने सवाल पूछते रहिए। घबराइए नहीं, ये एक जो इम्तहान है इसे आप ज़रूर अच्छे से पास करेंगे। आत्मविश्वास अपना बनाए रखिए। इसी के साथ लेना चाहेंगे आपसे इजाज़त। नमस्कार।